हेलो स्टूडेंट्स, ये लेक्चर की सीरीज में आज आपको जो इलेक्ट्रिकल मशीन हमारा सब्जेक्ट चल रहा है कंटिन्यू, उसमें रोटर सर्किट एनालिसिस एंड पावर एंड टॉर्क इक्वेशन आज जितना होगा उतना मैं करवाऊंगा, बाकी कल के लेक्चर में करवाएंगे पावर एंड टॉर्क इक्वेशंस की डिटेल और उसके संबंधित जो डेरिवेशन है। इसमें जो इन डेप्थ रोटर के अंदर क्या हो रहा है इलेक्ट्रिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से, कैसे करंट, पावर और उसके बाद फिर टॉर्क किस प्रकार से डेवलप हो रहा है, क्या मैथमेटिकल इक्वेशन जो इनके साथ एसोसिएटेड है उनके डेरिवेशन करवाई जाएगी। ठीक है। सो ये देखिए, रोटर सर्किट एनालिसिस करते समय हम ये देखेंगे कि जो सारा एनालिसिस है वो रनिंग कंडीशन के लिए करेंगे। आपको जब कल स्लिप के बारे में डिस्कस किया था तो ये बताया था कि स्लिप स्टार्टिंग में समय 1 होती है और अगर S इक्वल टू 1 कर देंगे हम, जैसे रनिंग कंडीशन की हमने पूरा एनालिसिस किया। अब इस रनिंग कंडीशन से जो भी हमारी पावर निकली या टॉर्क निकला उसको हमको कन्वर्ट करना है एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग। तो सिंपल सी बात है, कोई दूसरा एनालिसिस करने की जरूरत नहीं है, यू जस्ट पुट S इक्वल टू 1। S इक्वल टू 1 क्योंकि स्टार्टिंग का होता है वैल्यू, तो सारा जो हमारा मैथमेटिक्स का जो एनालिसिस है, फॉर्मूलेज है, डेरिवेशंस हैं, वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएंगी स्टार्टिंग कंडीशन के ऊपर। सो अभी ये जो एनालिसिस हम करेंगे ये हम करेंगे रनिंग कंडीशन का। ठीक है। तो रनिंग कंडीशन में इंडक्शन मोटर में जो हम ये एनालिसिस करेंगे, इसके लिए ये रोटर सर्किट का इक्विवेलेंट सर्किट है। ठीक है। ये रोटर के अंदर जो कंडक्टर लगे रहते हैं तो उसका जो इंडक्टेंस है वो है X2। टू जो सिंबल है यहाँ पर, जो 2 हमने सफिक्स लिखा है, ये लिखा है, ये किसके लिए से रिलेटेड है? ये रिलेटेड है रोटर से। अगर 1 होगा यहाँ पर तो वो हो जाएगा स्टेटर से। ठीक है। ये सब जगह 2 लिखा हुआ है। तो X2 ये SE2 रोटर सर्किट में जो वोल्टेज आ रहा है फ्रॉम स्टेटर टू थ्रू एयर गैप, जो वोल्टेज प्राप्त हो रहा है वो वोल्टेज है हमारा E2। ठीक है। तो R2 क्या है? पर फेज रोटर रेजिस्टेंस। ये देखिए सारी जो आपको मैं वापस बता दूं एक बार चीज, 3 फेज की जितनी भी एनालिसिस है जो हम डेरिवेशंस करते हैं वो सारी सिंगल फेज के अंदर होंगी। ठीक है। कभी 3 फेज में डेरिवेशंस नहीं होती है। सो R2 रोटर रेजिस्टेंस प्रति फेज, X2 रुकी हुई अवस्था में रोटर का पर फेज रिएक्टेंस या पर फेज प्रतिघात। ठीक है, समझ में आ गया? तो R2 रेजिस्टेंस है रोटर का पर फेज, X2 रोटर रिएक्टेंस है रुकी अवस्था में। E2 इंड्यूस ईएमएफ रोटर में पर फेज, ये फेज वैल्यू है, लाइन वैल्यू नहीं है, ध्यान रखना है आपको। तो रोटर में ईएमएफ कितना इंड्यूस हो रहा है? E2 कहां से आ रहा है? स्टेटर से। पर फेज रोटर इंड्यूस्ड ईएमएफ। I2 रोटर करंट और cos phi2 रोटर पावर फैक्टर। ओके, ये इसके नॉमिनेशन है, नोमेनक्लेचर है। अब देखिए ये सिंपल सर्किट है, इसमें करंट क्या होगा? रनिंग कंडीशन में रोटर में प्रेरित विद्युत वाहक बल SE2 होता था, रोटर प्रतिघात का मान SX2 होता है। ये कैसे SX2 होता है ये देखिए। रोटर रिएक्टेंस कितनी होगी? 2 पाई FR LR। ठीक है। L2 रोटर का रिएक्टेंस है, FR क्या है? रोटर की फ्रीक्वेंसी है रनिंग कंडीशन में। बट FR बराबर SF कल प्रूव किया था हमने, FR बराबर SF, तो हमने यहां पे FR का मान रख दिया SF। तो ये हो गया S इंटू 2 पाई FL2, 2 पाई FL2। 10 मिनट बाद। सो ये रोटर का रिएक्टेंस कितना हो गया? SX2। ओके। रोटर सर्किट इंपीडेंस कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली इंपीडेंस क्या होती है?
आर प्लस जी एक्स, तो आर टू जाएगा और ये इसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर, दिस इज योर रोटर इम्पीडेंस। पावर फैक्टर क्या होता है? आर बाई जेड। सो रोटर सर्किट का पावर फैक्टर cos फाई टू बराबर हो जाएगा आर टू अपॉन जेड टू, बट दिस इज योर जेड टू। सो cos फाई टू की वैल्यू क्या आई? cos फाई टू की वैल्यू आई आर टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। रोटर में करंट क्या होगा? ई बाई जेड, ये वी बाई जेड एसी के अंदर वोल्टेज कितना है? एसी टू। आप ये ध्यान रखिए, सर्किट को दिमाग में रखिए, दिस इज योर वोल्टेज। करंट कितना होगा? एसी टू अपॉन जेड टू, दिस इज वैल्यू ऑफ आई टू। वोल्टेज कितना है? एसी टू, और इम्पीडेंस कितना है? जेड टू। जेड की वैल्यू ये यहां से रद्दी उठा के हमने, तो आई टू बराबर एसी टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। दिस इज इक्वेशन नंबर 2 फॉर करंट, दिस इज इक्वेशन नंबर 1 फॉर पावर फैक्टर इन टर्म्स ऑफ रोटर सर्किट पैरामीटर्स। तो पर फेज पावर क्या होती है इसी सर्किट में? पावर होती है वी आई कॉस फाई। ये देखिए पर फेज, आपको ध्यान रखना है, दिस इज योर पर फेज पावर। ओके, तो पर फेज पावर रोटर की ई टू आई टू कॉस थीटा टू, ये पावर होगी। ठीक है, तो ई टू की जगह ई टू आ गया, आई टू जो एक्सप्रेशन 2 से समीकरण 2 से हमने ये वैल्यू होती पूरी की पूरी, और cos फाई टू की जो वैल्यू है ये यहां से उठा के और हमने कहाँ रख दी? यहाँ ये रख दी। सो ये रोटर सर्किट में पर फेज पावर आ गई। सिंप्लीफाई कर लिया इसको, एस ई टू स्क्वायर आर टू अपॉन इसका स्क्वायर हो जाएगा आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। ओके, तो इसमें हमने क्या किया? ऊपर भी एस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, नीचे भी एस स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। ऊपर एस स्क्वायर से डिवाइड किया तो क्या एक एस एस कट गया, यहाँ क्या बचेगा? आर टू बाई एस। ठीक है, ये आर टू बाई एस। नहीं, इसको इसको मल्टीप्लाई किया, एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया। इस एक्सप्रेशन को हमने एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया, तो एस से मल्टीप्लाई करते हो तो एस स्क्वायर, और यह डिवाइड कर दिया आर टू बाई एस। तो ये क्या हो गया? एस स्क्वायर ई टू स्क्वायर अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। नाउ व्हाट इज दिस? दिस इज ओवर आई टू स्क्वायर, ये आई टू है, एस ई टू अपॉन अंडर रूट दिस। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा? एस स्क्वायर ई टू स्क्वायर अपॉन दिस, ये हो गया आई टू स्क्वायर। तो रोटर की पावर, एयर गैप पावर क्या हो गई आपके? आई टू स्क्वायर आर टू बाई एस। अब एक बार इसको मैं एक्सप्लेन करता हूं आपको। देखिए, ये जो पावर आ रही है ना रोटर में, कहां से आ रही है? थ्रू स्टेटर। स्टेटर से रोटर में पावर ट्रांसफर हो रही है थ्रू एयर गैप। समझ में आ रहा है? तो ये जो पावर कहलाती है, ये कहलाती है एयर गैप पावर। एक तरह से रोटर की इनपुट पावर है ये। दिस इज द रोटर इनपुट पावर। आगे समझ में? तो दिस इज आई टू स्क्वायर आर टू अपॉन एस, दिस इज योर रोटर इनपुट पावर, या इसको हम एयर गैप पावर भी कहते हैं। ठीक है, इसको आगे और इसको डिस्कस करेंगे हम। तो अब ये देखिए, इसको थोड़ा सा सर्किट को या इस इक्वेशंस को मॉडिफाई करता हूं, जिससे एक नया तरह का सर्किट अपने को प्राप्त होगा, जो कि हेल्पफुल होगा आपके इक्विवेलेंट सर्किट के अंदर। और वास्तव में जब हम ये देखते हैं कि लोड बढ़ने पर किस तरह से सर्किट में बिहेव चेंज होता है, वो आपको दिख जाएगा। ये आई टू की इक्वेशन हमारी एस ई टू अपॉन आर टू स्क्वायर प्लस एस स्क्वायर एक्स टू स्क्वायर। इसमें से एस कॉमन ले लिया, यहाँ से एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो बाहर कितना कॉमन आएगा? एस, तो एस, और यहाँ एस स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ आ जाएगा आर टू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर। ठीक, एस एस कट गया, तो आई टू का मान क्या बचा? ई टू अपॉन आर टू स्क्वायर बाई एस स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इसका तो क्या हुआ? ये करंट हुआ। इस सर्किट, इस इक्वेशन से वापस सर्किट बनाऊंगा मैं, तो क्या हो जाएगा? यहाँ पे E2 आ जाएगा, यहाँ पे X2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? R2 बाई एस। इसमें से कोई अंतर नहीं है, कि इसको मेथड चेंज कर दिया। यहाँ SE2 था ऊपर, यहाँ ऊपर SX2 था, यहाँ R2 था। ये देखिए, दिस इज SE2, SX2, R2। ये सभी मॉडिफाई हुए, क्या हो गया? यहाँ E2 हो गया, यहाँ X2 हो गया, और यहाँ R2 बाई एस हो गया। अब देखिए, जब मोटर स्टार्ट से लोड डालते हैं तो स्पीड चेंज होती है।
जब स्पीड चेंज होती है तो स्लिप का मान चेंज होगा, इसलिए इस लोड को हमने वेरिएबल बना दिया। तो इसमें इलेक्ट्रिकली इक्विवेलेंट क्या हुआ लोड का, और आगे डिस्कस करेंगे। अभी R2/S। ओके, अब ये देखिए वापस पावर पे चलते हैं हम। ये पावर का फार्मूला था एयर गैप पावर, ये एयर गैप पावर PAG, AG मीन्स एयर गैप पावर, इसको रोटर इनपुट पावर भी है ये क्या कहलाएगी I2² R2/S। ठीक है, तो I2² R2 क्या हो जाएगा, I2² R2 हो जाएगा SPAG। I2² R2 क्या होता है, कॉपर लॉसेस, ताम्र हानियां। किसी भी मशीन में ताम्र हानि क्या होगी, I2² R2 इज कॉपर लॉसेस। कहाँ पे हो रहे हैं कॉपर लॉसेस, रोटर में हो रहे हैं, और ये कहलाएंगे पर फेज रोटर कॉपर लॉसेस, प्रति फेज रोटर कॉपर लॉसेस। ठीक है, तो अब ये रोटर में पावर आई जिसमें से लॉस कम हो जाएगा I2² R2 या SPAG। तो रोटर में खुद में कितनी यांत्रिक शक्ति डेवलप हुई, PAG तो पावर आई एयर गैप के थ्रू, तो वो क्या है एयर गैप पावर, उसमें से कॉपर लॉस रोटर का माइनस हो गया। तो रोटर में विकसित यांत्रिक शक्ति, मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर, वो कितनी होगी PM, उसको नाम हमने क्या दिया PM, रोटर में डेवलप्ड यांत्रिक शक्ति। तो PM, सो PM बराबर क्या हो जाएगा, PAG एयर गैप पावर जो इनपुट पावर है माइनस रोटर कॉपर लॉसेस, माइनस रोटर कॉपर लॉसेस। तो PM बराबर क्या होगा, PAG माइनस SPAG, ये हमने SPAG निकाला। तो PM बराबर हो गया PAG ब्रैकेट 1 माइनस S, ये PAG हो गया। ठीक है, मैं वापस एक्सप्लेन कर देता हूँ। रोटर में रनिंग कंडीशन के अंदर केवल और केवल कॉपर लॉसेस होंगे, आयरन लॉसेस जिसकी दो पार्ट होते हैं, एडी करंट लॉसेस और हिस्टेरिसिस लॉसेस, ये नहीं होंगे। क्यों, क्योंकि ये जो दोनों लॉसेज है हिस्टेरिसिस लॉसेज और एडी करंट लॉसेज बोथ डिपेंड्स अपॉन द फ्रिक्वेंसी। और रनिंग कंडीशन के अंदर जो रोटर की फ्रिक्वेंसी होती है वो कल हमने डेराइव किया था, SF होती है, S का मान बहुत कम होता है। तो अल्टीमेटली रनिंग कंडीशन में रोटर फ्रिक्वेंसी इज़ वेरी वेरी लेस, इसलिए रनिंग कंडीशन के अंदर इंडक्शन मोटर के रोटर के अंदर आयरन लॉसेस को नगण्य मान लिया जाता है, जबकि स्टेटर के अंदर आयरन लॉसेस होंगे। क्यों, क्योंकि स्टेटर की फ्रिक्वेंसी 50 हर्ट्ज रहेगी, रोटर की फ्रिक्वेंसी रनिंग कंडीशन में 1-2 हर्ट्ज रहती है। ठीक है, अब ये हो गया मैकेनिकल पावर डेवलप्ड इन द रोटर। PM बराबर PAG ब्रैकेट 1 माइनस S। तो रोटर का जो शाफ्ट है ना, आउटपुट पावर क्या मिलेगी, देखिए जब आपका रोटर रोटेट कर रहा है ना, तो ये बियरिंग्स के ऊपर जब रोटेट करता है तो उसके अंदर कुछ फ्रिक्शन होता है। ठीक है ना, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन लॉसेस, घर्षण हानियां। क्या बोलेंगे, फ्रिक्शन लॉसेज या घर्षण हानियां, तो वो लॉस होंगे। और दूसरी बात यह है कि जो रोटर हमारा घूम रहा है वो एयर के अंदर घूम रहा है, वायु के अंदर घूम रहा है, तो एयर का भी कुछ रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, जब एयर का कुछ रेजिस्टेंस होगा तो रोटर को उस रेजिस्टेंस को ओवरकम करना पड़ेगा। इसका सिंपल सा एग्जांपल आपसे समझिए, मैं समझा देता हूँ आपको कि आप चल रहे हैं रोड के ऊपर। जब आप रोड के ऊपर चल रहे हैं तो सामने तेज हवा आ रही है, तेज हवा आ रही है तो आपको चलने में पावर ज़्यादा देनी पड़ेगी, या आप सेम पावर चलेंगे तो आप डिस्टेंस कम मेंटेन कर पाएंगे, या सेम डिस्टेंस ट्रेवल करने के लिए आपको ज़्यादा पावर देनी पड़ेगी। तो वो एक्स्ट्रा पावर कहाँ जा रही है, वो एयर का रेजिस्टेंस जो आ रहा है उसको ओवरकम करने में जा रही है। तो इसी प्रकार से जो इंडक्शन मोटर का रोटर है जो रोटेट हो रहा है एयर गैप में, तो इसलिए कुछ पावर जो उसमें लॉस हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं वायु हानियाँ या विंडेज लॉसेस। तो ये दोनों मिला के कहलाते हैं फ्रिक्शन एवं विंडेज लॉसेस, F&W लॉसेस। इनका मान सामान्य जब न्यूमेरिकल दिया जाता है ना तो कांस्टेंट फिक्स दिया जाता है, 100 वाट, 500 वाट, 300 वाट, डिपेंडिंग अपॉन द कैपेसिटी ऑफ द मोटर। ठीक है ना, तो ये लॉसेस और निकाल दें हम, तो फाइनली शाफ्ट के ऊपर क्या पावर मिलेगी या आउटपुट पावर जिसको हम कहेंगे वो मिल जाएगी PM माइनस F&W लॉसेस, फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस। तो ये हमारे आउटपुट पावर है।
तो देखिए इसमें पावर स्टेज जब देखेंगे तो आपको ये सारे स्टेप्स ध्यान रखनी पड़ेगी। रोटर में लॉसेस कौन कौन से हो रहे हैं। रोटर में जो लॉस हो रहा है वो एक तो कॉपर लॉसेस हो रहे हैं, जिसका फार्मूला क्या है, SPG या I2² R2, और इनपुट पावर आई, उसमें से ये लॉस बचा तो मैकेनिकल पावर बची, रोटर के अंदर विकसित यांत्रिक शक्ति। ठीक है, अब इसमें से फ्रिक्शन एंड विंडेज लॉसेस निकाल दिए हमने, तो क्या बच जाएगा, आउटपुट पावर बच जाएगा। तो ये पावर का फार्मूला हमारे काम में आएगा, ये वाला। ठीक है, तो जो रोटर अब जब रोटेट करेगा तो इट डेवलप सर्टेन टॉर्क। तो टॉर्क, विभिन्न प्रकार के टॉर्क, उनसे संबंधित डेरिवेशंस आपको करवाऊंगा, लेकिन इससे पहले आपको ये जो है पूरा पावर की जो इक्वेशंस हैं, एनालिसिस है, ये आपको समझना पड़ेगा यहाँ से, रोटर सर्किट एनालिसिस। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है, ये रोटर सर्किट होएगा, ये इसकी नोमेनक्लेचर है, ये सारा बता दिया, ये cos θ2, ये रोटर करंट, ये पर फेज पावर आ जाएगी, फिर ये एयर गैप पावर कहलाएगी, क्योंकि दिस पावर इज ट्रांसफरिंग फ्रॉम स्टेटर टू रोटर थ्रू एयर गैप, दैट्स व्हाई दिस पावर इज नोन एज द एयर गैप पावर, PAG। अब इसमें से रोटर कॉपर लॉस माइनस हो जाएंगे, ये मैंने यहाँ बॉक्स में बना रखा है, फार्मूला ध्यान रखिए, न्यूमेरिकल्स जब करेंगे, जब ये पूछा जाता है। एक दूसरा सर्किट मैंने आपको बताया, दिस विल बी हेल्पफुल इन प्रिपेयरिंग द इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ 3-फेज इंडक्शन मोटर। ठीक है, फिर ये एयर गैप पावर से कॉपर लॉस घटा दिया तो मैकेनिकल पावर बच गई, मैकेनिकल पावर में से फ्रिक्शन विंडेज लॉसेस घटा दिया तो ये बच गया हमारे आउटपुट पावर या शाफ्ट पावर। ठीक है, ये सारे के सारे पावर्स के फार्मूले हैं। पावर और टॉर्क में रिलेशन में ओमेगा R से डिवाइड कर देंगे तो टॉर्क आ जाएगा। तो इसमें डिफरेंट जो टॉर्क है उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। आज ये लेक्चर इतना ही है, आप इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, डेरिवेशंस को आप खुद कर लीजिए, पेपर में कॉपी में इसको नोट कर लीजिए, सारे नोट्स को। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, जो भी आपको समझाया जा रहा है, पढ़ाया जा रहा है, उसको खुद अपने हैंड राइटिंग में यू प्रिपेयर नोट्स, जिससे आपको आगे फिर समझने में आसानी रहेगी। ओके, थैंक यू।